Hello students, I am Bhavna. I am going to start third chapter of class 12th maths, that is matrices. What we have in this chapter, we will study all this. What is matrix? बेटा मैट्रिक्स क्या है या मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिक्स आपका सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस इसी का प्लूरल वर्ड है. अब अगर आप चेक करो बेटा, आप 9th से 11th क्लास तक आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं. आप चेक करो, ये लीनियर इक्वेशन है 3x + 5y = 14, 9x + 8y = 27. अब अगर इन्हीं लीनियर इक्वेशन को मैं अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, जैसे कि मैंने लिखा x के कोफिशिएंट्स एक साथ, y के कोफिशिएंट्स यहाँ पे और वेरिएबल्स को अलग से सेपरेट किया और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको सेपरेट करके लिख दिया, तो ये आपके मैट्रिक्स की फॉर्म में हो गई. इसका मतलब नाउ वी कैन डिफाइन अ मैट्रिक्स. व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स आपकी मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स. आपने चेक किया, यहाँ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में थे, इन्हीं को रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स को जब आपने अरेंज किया तो वो मैट्रिक्स हो गई. मतलब मैं यहाँ पर ओनली ये मैट्रिक्स लिख रही हूँ 3 9 5 8, ये आपके पास मैट्रिक्स है. ठीक है. अब देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे आपने चेक किया, जैसे रेक्टेंगल में आपके पास लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं. ठीक है. अब देखो, अगर ये मैट्रिक्स है तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? रिप्रेजेंटेशन, किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आप नेम देते हो किसी को, अब उसका नाम हम क्या देंगे? कैपिटल लेटर्स A, B, C एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू राइट इन कैपिटल फॉर्म. अब इसके बाद यानी कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को नाम दूँ A, तो मैं कैपिटल A लिखूँगी. ठीक है. अब इसके बाद अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे. ठीक है. अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने चेक किया, मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ हॉरिजेंटली. अब यहाँ पे अगर मैं हॉरिजेंटली चेक करूँ तो यहाँ पे 2 मैंने एरोज लगाई हैं, मतलब 1 और 2. ये 2 क्या है आपके पास? ये बेटा जब आप हॉरिजेंटली ऐसे चेक करते हो तो ये रोज होती है, जैसे आपके रजिस्टर में भी लाइंस होती हैं हॉरिजेंटली, वही होती हैं. तो इसका मतलब ये क्या होगी? ये रोज होती है बेटा. हॉरिजॉन्टल जो होती है वो रोज होती हैं. इसके बाद अगर हम चेक करें, अगर मैं वर्टिकल चेक करूँ, ये आपके पास क्या है? यहाँ पे ये आपके पास कॉलम्स होते हैं बेटा. ये क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं. अब देखो यहाँ पे मैं कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? 1 2 रोज हैं. अगर मैं इनको नाम दूँ, लेट इट इज R1, इट इज R2, और इसको मैं नाम दूँ C1 एंड C2, मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कहने का मतलब क्या है? अगर मैं ए मैट्रिक्स में चेक करूं, आपके पास यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं. आ गई बात समझ में? इसके बाद अगर मैं ओनली इंडिविजुअल नंबर्स को चेक करती हूँ, तो जो आपके पास ये जो नंबर्स होते हैं, ये हमेशा रियल नंबर्स ही यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो मैट्रिसेस में. अब ये जैसे 3 5 इंडिविजुअली मैं चेक करूँ तो ये 3 यहाँ पे क्या है, या 5 की बात करूँ, 8 या 9, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं. इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है. इसके बाद अब हम करेंगे, अब मैंने आपको 3 बातें बताई हैं. अब नेक्स्ट टाइम मैं एक दूसरी मैट्रिक्स ले रही हूँ B, और एलिमेंट्स लिए मैंने 2 4 8 एंड 9. लेट देखो बेटा, यानी कि मैंने जब दोबारा से डिफाइन कर रही हूँ, when we represent numbers in rectangular form, then that is called matrix. यहाँ पे आप चेक करो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई. और ये आपके पास हॉरिजॉन्टली क्या होती हैं? ये आपके पास रोज होती हैं. यहाँ पे R1 और ये हो गया R2, 2 रोज हैं. और ये आपके पास जब वर्टिकली मैं चेक करूँ तो इनको कॉलम बोलते हैं. ये हो गया C1, ये हो गया C2, मतलब यहाँ पे 2 रोज हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज कितना हो गया? यहाँ पे 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ये भी 2 हैं. अब इनका यूज क्या है? हमने क्यों नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट किया है?
अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बाद आप ऑर्डर ऑफ द, हम फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे कितनी रोज है, 2, कितने कॉलम्स हैं, 2, यानी कि जो आपके पास बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2। अब आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, ये आपका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2, ये एज इट इज ही रहेगा 2 इंटू 2। अब ये फर्स्ट 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट नंबर होता है ऑर्डर में वो हमेशा रोज को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड नंबर किसको करेगा, कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब ऑर्डर से आपको क्या क्या पता चल सकता है, आप नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, या फिर कितने एलिमेंट्स है उस मैट्रिक्स में, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ओनली 4 एलिमेंट्स है इस रो में। आप 2 इंटू 2 को रफली अगर मल्टीप्लाई करो तो 4 ही आता है, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप रफली चेक कर सकते हो, लेकिन इसको इक्वल करके आप 4 नहीं लिख सकते। ऑर्डर आप ऐसे ही लिखेंगे हमेशा, ठीक है। इसके बाद यस, नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो बेटा, आपके अगर हम टाइप्स करें तो सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, हमें चेक करना है नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब वी नीड ओनली 1 कॉलम। नंबर ऑफ रोज चाहे कितनी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ओनली 1 कॉलम की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे मैंने लिखा 2 3 5 7 और एज ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। अब चेक किया मैंने कि यहाँ पे अगर मैं वर्टिकली चेक करूँ तो ओनली 1 कॉलम गिवन है, ठीक है। और रोज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये n रोज है, उससे वो मुझे चेक नहीं करना, हमें चेक करना ओनली 1 कॉलम है, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब कोई इसका ऑर्डर अगर हम चेक करें तो ऑर्डर क्या होगा इसका, ये आपके पास, क्योंकि हमें ऑर्डर में क्या लिखना होता है, रोज इंटू कॉलम। 1 2 3 4 रोज हैं, मतलब 4 इंटू, और कॉलम कितने हैं, ओनली 1, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, यानी कि जहाँ पे 1 आपका ये कॉलम 1 होते हैं वो, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नाउ सेकेंड, रो मैट्रिक्स। नाउ व्हाट वी हैव इन दिस रो मैट्रिक्स, जैसे आपने कॉलम किया सेम वैसे ही, मतलब हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, ओनली 1 नीड वी फॉर दिस। अगर नंबर ऑफ रोज ओनली 1 है तो हमारी उस मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। आप चेक करो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा 2 3 5 7 9, अब ये एक ही रो में लिखे गए हैं, यानी कि हमारे पास ओनली 1 रो है, तो ये आपके पास हो जाएगी रो मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, हमने चेक किया, क्योंकि जब भी आप ऑर्डर लिखते हो मैट्रिक्स के यहाँ पे साथ में लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 1 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 1 इंटू 5 विल बी ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। हमने चेक किया ओनली 1 रो है यहाँ पे, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। आफ्टर दैट थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, अगर नंबर, जैसे स्क्वायर में क्या होता है, अगर आप स्क्वायर ड्रॉ करते हो तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होती है। सेम यहाँ पे आपके पास जैसे मैंने लिखा 3 7 5 एंड 9, और लेट दिस इज मैट्रिक्स n, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, इसका ऑर्डर लिखते हैं हम 1, यानी कि 1 2 रोज है, R1 R2, मतलब रोज 2 है, कॉलम्स 1 2 B2 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपके पास थर्ड फोर्थ है, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मैं यही मैट्रिक्स में ले रही हूँ,
मैंने क्या किया, जो नॉन डायगोनल, पहले सबसे पहले डायगोनल क्या होता है, जैसे आपने अगर स्क्वायर ड्रॉ किया या आपने यस स्क्वायर, अब इसमें आपके पास ऐसे आप अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हो तो आपके पास क्या होता है, डायगोनल, या फिर ऐसे होता है। लेकिन मैट्रिक्स में ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स मतलब अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं। उसके बाद आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ वैल्यू गिवन होती है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके जीरो होते हैं। तो ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई कि किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अब मैं एक 3 ऑर्डर की लिख रही हूँ, 3 क्रॉस 3 की, 1 0 0 0 2 0 0 0 and 3. Now you may check it. What is the order of this? 1 2 3 रोज है यहाँ पे, कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स है, मतलब ये आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है और ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आपके नॉन जीरो हैं और बाकी एलिमेंट्स आपके जीरो हैं। तो दैट दिस वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स आपके पास होती है बेटा, अगर डायगोनल एलिमेंट्स जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें मैं इसको लिखूँ 3 0 0 0 3 0 3, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं और बाकी आपके पास जो एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हैं सारे। दिस वन इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स में जो इक्वल दे रखे हैं आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स ये 1 होते हैं। जैसे आप एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, आप किसी भी नंबर में ऐड करो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे होती है 1 0 0 1। ये आपके पास 2 क्रॉस मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके 0 होते हैं। तो ये आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसका दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हो, यूनिट मैट्रिक्स ऑल्सो। इसके बाद सेवन जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके जितने सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे ये आपके पास जीरो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ठीक है। मैं एक और मैट्रिक्स लिख रही हूँ, ये आपके पास एक और मैट्रिक्स है। आप चेक करो 1 2 3 रोज है, 3 कॉलम्स, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आपके पास जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होती है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स आपके पास, अगर मैं ये कहूँ ए और बी मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो मान लो मैंने ए में एलिमेंट लिखे 3 5 7 9 और बी मैट्रिक्स मैंने लिखा x y और ए एंड बी, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ ए मैट्रिक्स आपके बी मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड, या आपके पास रो 1 सेकंड रो में सेकंड रो का जो आपके पास एलिमेंट है ए यहाँ पे उसके इक्वल, एंड यानी कि 3 यहाँ पे एक्स के इक्वल होना चाहिए, 5 यहाँ पे वाई के इक्वल, 7 यहाँ पे ए के इक्वल और 9 यहाँ पे बी के इक्वल। कहने का मतलब क्या है, if corresponding elements of 2 matrices are equal then we can say the matrices are equal। मतलब
अब इक्वल कब होंगे? पहली कंडीशन तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आपको के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। यानी कि इक्वल होने के लिए आपके पास कंडीशन है कि सबसे पहले ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो, उसके बाद आपके पास ऑर्डर के बाद आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये टू कंडीशंस होती हैं, देन वी कैन से दैट द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। अब देखो बेटा, मुझे स्टार्टिंग में ही आपको बताना था, जैसे आप मैट्रिक्स कर रहे हो, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इन सब का क्या यूज है। तो मैं आपको यूजेस और बता रही हूँ, उसके बाद फिर कल हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यूजेस ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो बेटा, जितने भी कंप्यूटिंग के काम हैं, जैसे आपके पास सेल्स या फिर कॉस्ट एनालाइज वगैरह जब भी आप करते हो, उन सब में आप मैट्रिक्स का यूज़ करते हो, कंप्यूटिंग वर्क। ठीक है, उसके बाद अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, लीनियर इक्वेशन गिवन है या लीनियर फंक्शन गिवन है, देन आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लीनियर मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं, यानी टू रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन और फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद आपके पास हम अप्लाइड फिजिक्स में भी यूज करते हैं। अप्लाइड फिजिक्स एंड इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी। अब देखो, फिजिक्स में हम इसका यूज़ करते हैं, इसके अलावा अगर बाकी सब्जेक्ट्स भी चेक करें, आप इकोनॉमिक्स में आप करते हो या हम कॉमर्स के भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उनमें भी हम यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है बेटा, जैसे देखो कंप्यूटिंग में हमें पता है, हमने चेक किया कि जब भी काउंटिंग का कुछ भी वर्क होता है, ठीक है, और तो वहाँ हम यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास सेल्स और प्रोडक्शन से रिलेटेड जब भी आपको एनालाइज करना होता है, वहाँ हम यूज़ करते हैं। आपको लीनियर इक्वेशन फंक्शन गिवन होता है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हम फिजिक्स में भी इसका यूज़ करते हैं। और क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, जैसे हम सोशल साइट्स यूज़ करते हैं, फ़ोन पे है या आपके पास जितनी भी आपके पास साइट्स हैं, जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो, जहाँ पे कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जहाँ पे OTP वगैरह आते हैं, वो सारे आपकी क्रिप्टोग्राफी होती है। वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, ओनली मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं। और इन्हीं की वजह से ये पॉसिबल है कि आप जैसे एक आपके अकाउंट से किस नंबर पे आपको सेंड करना है, वो कैसे उसके साथ कनेक्ट होगा, वो सारा जो कनेक्शन होता है वो आपका ओनली मैट्रिसेस की वजह से वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। तो ये सारे हमारे यूजेस हैं। अब और ये अगर मैं कहूँ कि चैप्टर है, चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है। मैं आई कैन होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। कॉलम चाहे कितने भी हैं, हमें कॉलम्स को